हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। ट्रेन में निकिता भाभी के साथ बहुत सालों के बाद मुलाकात हुई। वो आज भी कमाल की खूबसूरत लगती हैं। उनका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद था। उनकी बनावट बहुत ही आकर्षक थी, जिसे देखकर मेरे दिल में हलचल होने लगी। दोस्तों, मैं राहुल कोलकाता में नौकरी करता हूँ और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। एक दिन सुबह जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकलने वाला था, तभी मम्मी का फ़ोन आया और कहा, बेटा जल्दी से घर आ जा, तेरी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। मैंने ट्रेन की टिकट बुक की तो मेरा वेटिंग लिस्ट पर नंबर निकला। ट्रेन रात के 10 बजे की थी। मैं स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी नज़र एक भाभी पर गई। वो भी उसी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। वो मुझे थोड़ी जाने पहचाने से लगी तो मैं उसके पास गया। जैसे ही मैंने उससे बात करनी शुरू की तो उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अरे देवर जी आप। मैंने कहा, अरे निकिता भाभी कैसी हो, बहुत सालों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। आज भी आप पहले की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। भाभी ने हंसते हुए कहा, देवर जी आपकी तो मजाक करने की आदत अब तक गई नहीं है। दरअसल निकिता भाभी पहले हमारी पड़ोसन हुआ करती थी। उनकी खूबसूरती देखकर तो हर किसी का दिल मचल जाता था। भाभी ने बताया कि उनकी टिकट कंफर्म नहीं है, ऑफिस का काम है और उनका जाना बहुत ही ज़रूरी है। फिर मैंने पूछा कि मंजीत भाई साहब कैसे हैं। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। फिर धीरे से बोली, हमारा डिवोर्स हो गया है, अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ। फिर हमारी ट्रेन आ गई और वो अपना बैग लेकर मेरे आगे चलने लगे। स्टेशन पर बहुत ही भीड़ थी। जैसे ही हम ट्रेन में चढ़ने लगे, अंदर की भीड़ ने हमें बाहर की ओर ढकेलना शुरू कर दिया। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। भाभी मेरे आगे थी। जैसे ही भाभी पीछे हुई तो उनका बदन मुझसे टकरा गई। मैंने अपना हाथ उनकी कमर पर रख दिया ताकि उनका बैलेंस बना रहे। काफ़ी देर तक हम ऐसे ही खड़े रहें और एक दूसरे से बात करते रहें। जैसे ही अगला स्टेशन आया तो पैसेंजर उतरने लगे और हम जाकर अपने बर्थ पर बैठ गए। हम दोनों एक ही बर्थ पर बैठ गए। भाभी का टिकट कंफर्म नहीं था। हम आराम से बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर के बाद उसने मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया। मुझे लगा कि उनको नींद आ रही है तो मैं उनको सुलाने लगा। तब रात के 1 बज रहे थे। ट्रेन में एसी चल रहा था। ठंड की वजह से वो थरथराकर कांप रहे थे। सभी पैसेंजर सो गए थे। मैंने पर्दा खींच लिया और उन्हें प्यार से सहलाने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे मेरा हौसला और बढ़ गया। मैं भी उनके बगल में लेट गया और उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखें खुल गई और वो मेरी तरफ देखने लगी। उसने कहा, देवर जी आप सोए नहीं हो। मैंने कहा, भाभी आग तो कांप रही थी तो मुझे भला नींद कैसे आएगी। भाभी मुस्कुराई। उसने कोई विरोध नहीं किया और वो मेरे सीने से लिपट गई। उनकी त्वचा एकदम रेशमी और मुलायम थी। मेरे मन में एक अजीब सी चाहत पनपने लगी। मैंने देखा कि कोई हमें देख नहीं रहा है। मैं उतावला हो गया था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भाभी को गर्माहट देने लगा। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। मैं उन्हें जी भर के महसूस करने लगा। मैंने उसके होठों को चूम लिया ताकि उसकी सिसकियां किसी को सुनाई ना दे। इसी तरह से सुबह तक मैं उसके साथ रहा। भाभी ने कहा, ऐसी गर्माहट आज तक भी महसूस नहीं किया था। आज मुझे बहुत ही सुकून मिला है। सुबह के 10 बजे ट्रेन दिल्ली स्टेशन पहुंच गई। भाभी ने मेरा नंबर लिया, मेरे माथे को चूमा और गले लगाते हुए कहा, वक्त ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। और वो चली गई। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।